जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था क्रिप्टो करेंसी पे 30% हमको टैक्स एंड 1% जो टीडीएस है वो भी हमारा डिटेक्ट होगा। उसके बाद में ही जो जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो काफी दुखी थे। सिंपली वो जो दुख है उससे अभी तक हम उभरे नहीं थे और हमारे सामने एक और जो नया अपडेट है वो निकल के आ चुका है और हो सकता है कि ये जितने भी अभी क्वेश्चंस पूछे और जिनके आंसर आए हैं, अगर ये बिल वैसे के वैसे पास हो गया, ट्रस्ट मी ये किल कर देगा माइनिंग एंड ट्रेडिंग। तो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल जो नए क्वेश्चन एंड आंसर आए हैं उनसे हमारी जो ट्रेडिंग है, हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए हैं जिनका यहाँ पे जो आंसर है वो आज ही किया है, यानी कि 21 तारीख को। सो बेसिकली यहाँ पे स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इनकी जो इंडिया है उसमें क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस क्या है एक्चुअल में। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो श्री कार्तिक चिदम्बर जी की तरफ से यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि करंट जो लीगल स्टेटस है वो क्या है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर किया है जो कि श्री पंकज जी चौधरी हैं, उन्होंने यहाँ पे आंसर किया है। सो यहाँ पे बोला गया है कि करंटली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जब नो डिडक्शन की यहाँ पे बात निकल के आती है, जैसे मान लीजिए सिंपल शब्दों में समझिए, क्रिप्टो में हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे के बाय और सेल कर लेते हैं, यानी कि कुछ पैसा हमको वहां पे इन्वेस्ट करना होता है फर्स्ट, ठीक है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और उससे हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। या तो कमाएंगे या लूज करेंगे। अगर लूज करेंगे तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना उसमें से हमारा जो पैसा है वो लूज करेंगे, यानी कि लॉस करेंगे। क्रिप्टो में हम कुछ भी बाय सेल करते हैं और उसके बाद में जो भी हम प्रॉफिट करते हैं उस पे हमको टैक्स पे करना होता है। अभी यहाँ पर जब नो डिडक्शन की बात निकल के आती है तो क्या आप इसके अंदर जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि माइनिंग करने के लिए माइनिंग रिंग बाई करनी पड़ती है, उसके अलावा लाइट का बिल होता है, उसके अलावा उसको लगाने के लिए आपको जगह भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, मेंटेनेंस जो कॉस्ट है सिंपली वो भी आपको यहाँ पे करनी होती है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो में माइनिंग करते हो बिटकॉइन या इथेरियम में, सो जो भी आप कॉइन को माइन कर रहे हो और जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसको जब भी आप सेल करोगे सो आप यहाँ पे जो डिडक्शन है सिंपली वो नहीं पा सकते, यानी कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि जो टैक्स सिंपली वो पे कर रहे हैं, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फिलहाल जो माइनिंग है इंडिया में वो प्रॉफिटेबल नहीं है बल्कि लॉस है। हो सकता है कि आपको आपकी जेब से ही कुछ ना कुछ पैसा देना पड़े। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है, लेकिन जो इसका आंसर है ना वो बहुत ही खतरनाक दिया गया है। तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैंने इसको एक्सप्लेन किया सो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो मान लीजिए आप किसी भी कॉइन को बाय सेल करते हैं, बट एग्जांपल के तौर में मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप बीटीसी को आईएनआर के पेयर में बाय सेल करते हैं। अब डेमो के रूप में मान लीजिए आपने पहले बीटीसी को आईएनआर में बाय सेल किया और उस दौरान आपको 1000 रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाता है। हम दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि जो बीटीसी है उसको आपने यहाँ पे जो यूएसडीटी है उसके पेयर में बाय सेल किया, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे माइनस मतलब पैसा जो सिंपली है वो लॉस हुआ है 1000 रुपए का, लेकिन आपने क्या किया कि वापस से ट्रेड किया सेम कॉइन को, बट पेयर चेंज हो गया, यूएसडीटी पेयर हो गया। अब मान लेते हैं कि आपका प्लस यानी कि प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए, ठीक है। अब आप और मैं क्या कहेंगे कि हमारा ना तो यहाँ पे लॉस हुआ और ना ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने पहले लॉस किया बाद में यहाँ पे प्रॉफिट किया, तो हमारा यहाँ पे बराबर हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। हमारा जो बेनिफिट है पीएनएल है वो 0 है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। सो क्या यहाँ पे ये अलाउ होगा कि जो एक पेयर है उसमें अगर आपको लॉस हुआ है और दूसरे पेयर में बेनिफिट हुआ है, सो क्या आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो जो भी पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो क्या आप ट्रेडिंग पेयर को सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि ये बोल लो कि मिक्स कर सकते हो, ठीक है, क्या मिक्स कर सकते हो। सो यहाँ पे जो आंसर है ना वो मतलब बहुत ही खतरनाक सा दिया गया है। सो एक्चुअल में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो जिस भी पेयर में, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेयर में आपको लॉस हुआ और एक पेयर में आपको यहाँ पे बेनिफिट हुआ, सो आपका जो पेयर का डिफरेंट रहेगा आईएनआर यूएसडीटी का, आप उसको यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, यानी कि ये मतलब एकदम ही डिफरेंट सा हो जाता है कि यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन। अगर ये रूल्स ऐसे कैसे पास हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है ना वो एक तरीके से किली हो जाएगी, आप ये मान लीजिए। क्योंकि ये क्या बात हुई कि आपने एक पेयर से दूसरे पेयर में बाय सेल किया, सो आप ट्रेडिंग को ही सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ये तो मतलब कोई लॉजिक सा नहीं बनता है, बट फिर भी वेट एंड वॉच एक्चुअल में होता क्या है सिंपली वो हमको यहाँ पे देखना होगा। मैं आपको एक और जो इंटरेस्टिंग डेटा
है वो बताना चाहूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये जो रूल्स है उनके आने के बाद में जो क्रिप्टो स्पेस है इंडिया में वो कैसे धीरे धीरे किल होता हुआ हमको दिख रहा है। जो एक्सचेंजेस हैं उनका वॉल्यूम जाने वाला है, गायब होने वाला है, बहुत ही तगड़ा गायब होने वाला है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। पहले 30 से 35 के अंदर जो CoinDCX है वो रैंक करता था, 81 नंबर पे आ चुका है। WZirX यहाँ पे आप मानो 25 में लीड करता था, मतलब 20 से 25 में लीड करता था, 45 में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे BitBNS बताऊं तो इनकी तो हालत ही बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं WZirX की बात बताऊं तो ऑलमोस्ट 1300 बिटकॉइन का यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो जनरेट हुआ है। आप यहाँ पे USDT में देख सकते हैं, फिर BTC में देख सकते हैं, टोटल जो भी है। पहले यहाँ पे 2500, 3000, 3500 का पर डे 24 आवर्स में वॉल्यूम जनरेट होता था। मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा, अभी इंटरेस्ट भी है तो फिर वही लॉन्ग टर्म रहेगा क्योंकि इतना आफत कोई नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे सेम CoinDCX की हालत यहाँ पे खराब है। उसके बाद में BitBNS की भी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपका कोई भी यहाँ पे सिंपली कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया सो मस्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।